एक घने जंगल के किनारे एक छोटे से मकान में एक बुढ़िया दादी शेर के एक छोटे बच्चे के साथ रहती थी। वह शेर के छोटे बच्चे को जंगल से ला कर के पाली थी और वह उसे अपने बेटे जैसे प्रेम करती थी और वह शेर का बच्चा भी अपने दादी से बहुत प्यार करता था। एक दिन दादी ने उस शेर से कहा, बेटे मैं दूसरे गांव जा रही हूं, तुम अपना ख्याल रखना और घर की रखवाली करना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। उस शेर ने कहा, दादी मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन दादी ने कहा, बेटे अगर तुम भी चलोगे तो घर की रखवाली कौन करेगा, तुम यहाँ यही घर पर रह करके रखवाली करो। मैं पड़ोस के गांव में अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रही हूँ, मिल करके शाम तक वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम घर की रखवाली करना। उस शेर ने कहा, अच्छा दादी जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा। दादी ने कहा ठीक है और वह निकल गई है पड़ोस में के गांव में जाने के लिए। जैसे जंगल में गुजर गई वह भयभीत थी, कहीं कोई जंगली जानवर न आ जाए उसे आकर के खा जाए, और मन ही मन डर रही थी। तभी सामने से एक भालू आ गया। उन्हें कहा, ओ बुढ़िया रुक जाओ, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया तो डर गई, लेकिन बुढ़िया बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने कहा, भालू भैया यह बताओ तुम्हारे जंगल का राजा कौन होता है। उस भालू ने कहा, जंगल का राजा शेर होता है। तो बुढ़िया ने कहा, यह बताओ भैया कि मैं तो उस शेर का शिकार हूँ, मैं तो उसका भोजन बनने के लिए उसके घर जा रहा हूँ, अगर तुम मुझे खा जाओगे तो शेर बहुत नाराज़ होगा, क्या तुम मुझे खा करके खुश रह पाओगे। उस भालू ने कहा, बुढ़िया कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही। वह बुढ़िया बोली, भाई मैं झूठ बोल के क्या करूँगी, तुम खुद ही चल करके देख लो, मैं तो शेर का शिकार बनने ही जा रही हूँ। उस भालू ने सोचा, चलो जब शेर का शिकार बन रही है तो फिर मुझे छोड़ ही देना चाहिए। उसने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना अगर तुम झूठ बोल रही होगी तो तुम्हें मेरा भोजन बनना पड़ेगा। उस बुढ़िया ने कहा, ठीक है भाई, और वह आगे निकल गई। वह भीतर ही भीतर भयभीत थी कि कहीं फिर से कोई दूसरा जानवर न आ जाए। वह सोच ही रही थी, तभी अचानक सामने दहाड़ता हुआ एक मोटा और बड़ा सा शेर आ गया। उसने कहा, ओ बुढ़िया रुक जाओ, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, अरे भाई जरा ठहरो, खा लेना, पर यह बताओ तुम्हारे परिवार में और कौन कौन लोग हैं। उस शेर ने कहा, इससे तुमको क्या लेना बुढ़िया। बुढ़िया ने कहा, तुम्हारा भोजन बनने से पहले मैं जान तो लूँ कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन लोग हैं। वह शेर चिंता मग्न मुद्रा में बोला, मेरा एक छोटा बच्चा था, लेकिन कई महीने पहले वो न जाने कहाँ खो गया, मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उस शेर ने कहा, कहीं तुम मुझे मूर्ख तो नहीं बना रही, शेर का बच्चा भला इंसान के पास कैसे रह सकता है। उस बुढ़िया ने कहा, मैं सत्य बोल रही हूँ, तो मुझ पर विश्वास करो, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिला दूँ तो क्या तुम मेरी जान बख्श दोगे। उस शेर ने कहा, अगर तुम मेरे बच्चे से मिला दोगी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और उस बुढ़िया ने कहा, ठहरो मैं अभी गांव में मिल के आती हूँ और फिर तुम्हें ले चल के तुम्हारे बच्चे से मिलवाती हूँ। वह बुढ़िया अपने उस रिश्तेदार के घर गई, वहाँ से मिल कर के वापस आ रही थी। उसने देखा कि वह शेर वहीं मार्ग में खड़ा है। उस बुढ़िया को देखते ही शेर बोला, बुढ़िया दादी जल्दी से ले चलो, मुझे मेरे बेटे से मिलाओ। उस बुढ़िया ने कहा, अरे शेर भाई तुम अभी तक यही इंतज़ार कर रहे हो। शेर बोला, हाँ बूढ़ी दादी, मैं तभी से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। और तब बुढ़िया ने कहा, चलो मेरे साथ। आगे आगे बुढ़िया और पीछे पीछे शेर चला और ले करके शेर को उस जगह पहुँची जहाँ पर उसे भालू मिला था। भालू दूर से देखा कि बुढ़िया शेर के साथ आ रही है। तब उस भालू ने कहा, मुझे यहाँ से 9-11 हो जाने में ही भलाई है, नहीं तो शेर मुझे खा जाएगा। और वह भालू वहाँ से भाग गया। शेर और बुढ़िया साथ साथ बुढ़िया के घर पहुँचे, जहाँ पर शेर का छोटा बच्चा उस बूढ़ी दादी का इंतज़ार कर रहा था। वह शेर को ले जा कर के वो बुढ़िया बोली, देखो ये रहा तुम्हारा बेटा।
और शेर का बच्चा तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, बूढ़ी दादी यह कौन है? इस पर बुढ़िया ने कहा, यह तुम्हारे पिताजी हैं। उस शेर ने कहा, नहीं नहीं, मेरे तो दादी तुम हो, मुझे तो तुमने पाला है। बुढ़िया ने कहा, बेटे यही तुम्हारे पिताजी हैं। इस पर शेर ने कहा, बुढ़िया दादी क्या मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जा सकता हूँ? इस पर बच्चे ने कहा, नहीं नहीं दादी, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इस पर दादी बोली, बेटे तुम्हें अपने पिता के साथ जाना चाहिए। बच्चा कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। इस पर शेर ने कहा, दादी क्या करूं? तब उस दादी ने कहा, कि काम करते हैं शेर भाई, हम सब लोग इसी घर में रहते हैं। शेर भी खुश हो गया, बच्चा भी खुश हो गया और उस दिन से बुढ़िया, शेर का बच्चा और शेर तीनों उस घर में रहने लगे। और बुढ़िया जंगल के किनारे शेर को पा करके आश्वस्त। अब उसे किसी जानवर का भय भी न था, क्योंकि जंगल का राजा शेर जो उसके घर आकर रहने लगा था, अब वह सुखपूर्वक रहने लगे।